वेलकम टू विद्या होम। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के व्हाट इज असॉल्ट और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रहार और अवैध हमला क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम हमला। असॉल्ट क्या है? हमला प्रतिवादी के ऐसे कार्य को कहते हैं जिससे वादी को युक्तियुक्त आशंका होती है कि प्रतिवादी उस पर हमला करेगा। हमले के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला, प्रतिवादी द्वारा ऐसी तैयारी या संकेत जिससे बल के प्रयोग की धमकी दी जाए। हमले का पहला आवश्यक तत्व यह है कि बल के प्रयोग की धमकी कुछ तैयारी या संकेत हो। जैसे यदि ए द्वारा ब को मुक्का दिखाना या ए द्वारा ब की मौजूदगी में बंदूक में गोली भरना और कुछ ऐसे शब्द कहना जो धमकी के संकेत हों तो हमला कहलाएगा। केवल कुछ शब्द का प्रयोग हमला नहीं है। सेकंड, बल के प्रयोग की युक्तियुक्त आशंका। फ्लेमिंग के अनुसार विधि शास्त्र में हमला ही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें केवल खतरे की आशंका से ही क्षति प्राप्त करने के लिए वाद बनता है। जैसे पिस्तौल दिखाना हमला कहलाएगा जब तक वादी को यह मालूम ना हो कि पिस्तौल में गोली नहीं है। नंबर थर्ड, धमकी को पूरा करने की योग्यता या क्षमता होना। वादी को धमकी देने के साथ साथ उसमें पूरा करने की क्षमता भी होना ही आवश्यक है। अतः इसलिए प्रहार एक ऐसा कार्य है जिसे हमला करने का आशय प्रकट होता है तथा जिसमें धमकी या आशय को पूरा करने की प्रतिवादी की क्षमता होती है। अवैध प्रहार बैटरी क्या है? जानबूझकर और बिना किसी वैध कारण से किसी व्यक्ति को विरुद्ध बल का प्रयोग करना अवैध प्रहार यानी बैटरी कहते हैं। बैटरी के तीन प्रमुख आवश्यक तत्व है। पहला, बल का प्रयोग करना। सेकंड, जानबूझकर। थर्ड, बिना किसी कानूनी औचित्य के। बल का प्रयोग पहला देखते हैं इसके बारे में क्या आता है। बल का प्रयोग आवश्यक तत्व है परंतु बल का मापना संभव नहीं है। कभी कभी किसी को गुस्से में छूना या अनचाहा चुभन भी अवैध प्रहार माना जा सकता है। केवल शब्दों या बोलने को बैटरी नहीं होती। जानबूझकर, प्रतिवादी द्वारा बल का प्रयोग तभी बैटरी हो सकता है जब तक बल का प्रयोग जानबूझकर किया गया हो। यदि ए व्यक्ति ब के हाथ पकड़कर स को मारता है तो ब द्वारा बैटरी माना जाएगा यद्यपि ए इसका दोषी है। नंबर थर्ड, बिना किसी कानूनी औचित्य के। बल का प्रयोग जानबूझकर ही नहीं बल्कि बिना किसी कानूनी औचित्य के भी होनी चाहिए। यदि बल के प्रयोग में किसी द्वारा अनुमति हासिल है तो यह बैटरी नहीं कहलाएगा। जैसे पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या कुछ बल का प्रयोग करना बैटरी नहीं है। रघविंदर बनाम बंदकोर वे अन्य के वाद में मृतक की विधवा तथा बच्चे द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध चार्जशीट दायर करने से पूर्व मानसिक वेदना और निर्भरता के लिए मिल प्रतिकर का वाद किया गया था। इसके बाद आरोपी को निचली न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने हत्या का दोषी माना गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो कि चार्जशीट से पहले प्रतिकर के लिए वाद किया था इसलिए इसको खारिज करना आवश्यक नहीं। हमला और अवैध प्रहार दोनों एक समान शब्द दिखाई देते हैं, इसलिए हमें इसमें अंतर जानना और समझना आवश्यक है, जिसको निम्नलिखित टेबल में दिया गया है इसके द्वारा हम समझेंगे। हमले में भौतिक बल दिखाना आवश्यक है, वास्तविक स्पर्श आवश्यक नहीं। किसी व्यक्ति की ओर घोड़ा दौड़ाना हमला है। बैटरी, अवैध प्रहार जानबूझकर बल का प्रयोग है। किसी व्यक्ति पर घोड़ा चढ़ाना अवैध प्रहार है। हमले के लिए आवश्यक है कि बल के प्रयोग के लिए युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए। अवैध प्रहार के लिए बल की आशंका नहीं होनी चाहिए। पीछे से मुक्का मारना अवैध प्रहार है। हमले में युक्तियुक्त आशंका के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए। अवैध प्रहार के मामले में ये आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जाना हमला और प्रहार के बारे में, जाना क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, अगर आप लॉ से संबंधित नोट्स या वीडियो और चाहते हैं तो आप vidyahome.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।